साध्य स्वरूप केवल ज्ञान का वर्णन। इसके पहले वाला छंद पढ़ना पड़ेगा। जी। विभाव सकति परिणति सो विकल दिसे शुद्ध चेत विचार के सहज छंद है। परम संजोग स्वभावे गति निवास निज से स्वरूप सदा मुक्त महंत है। ज्ञान स्वभाव धरे लोकालोक पर गासी सत्ता पर मान सत्ता पर गासवंत है। सोए जीव जानत जहान को तुक महान जाकी कीर्ति कहान अनादि अनंत है। शासन नायक महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान की वाणी भवहरणी, आनंद प्रदायिनी, मोक्ष पहुँचाने वाली। उसका मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी अर्थात जिनवाणी माता है। कारण बताते हैं पहले कि 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता आया है। अनादिकाल से चल रही पोल। और ये बात नहीं समझी कि आत्मा क्या है, तो फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण करेगा अकेला। कोई परिवार वाला के कोई पैसा आदि साथ जाएगा नहीं। ये तो क्षणिक संयोग है। इलाज क्या है? इलाज एकमात्र आत्मा नाम की चीज़ है। कौन है ये आत्मा? ये कभी अनादि से माना नहीं है जीव ने। मान लिया तो ध्यान में कंजूसी करता है। ध्यान हो गया तो मुनिराज बन जाते हैं। फिर मुनिराज होते हैं, वो भी आत्मा का चिंतन करते हैं, फिर बार बार विचार करते हैं। गणधर देवों से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, समाधान लेते हैं, फिर पूछते हैं, फिर समाधान लेते हैं। ये काम जब तक हमारी पर्याय में, उनकी पर्याय में मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। इतना समझ में आया होगा तो थोड़ा मूड बनेगा जीव का। आत्मा सुनने का मूड बनेगा, नहीं तो मूड नहीं बनेगा। है कोई भजन? मैं हूँ आत्मरा, मैं हूँ आत्मरा, सहज स्वभावी ज्ञाता दृष्टा चेतन मेरा नाम। मैं हूँ आत्मरा, मैं हूँ आत्मरा, सहज स्वभावी ज्ञाता दृष्टा चेतन मेरा नाम। मैं हूँ आत्मरा। इस भजन में सब बात आ गई। आत्मा मतलब ज्ञाता दृष्टा, कर्ता धर्ता बिल्कुल नहीं। जब तक मानता है कि मैं ही कर्ता धर्ता हूँ, तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा और 84 लाख योनि में अकेला परिभ्रमण करेगा।
खाली मानने की इतनी ताकत है, क्योंकि मानते से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अपनी पर्याय भी जानेगा, द्रव्य भी जानेगा। और क्या आत्मा में पर्याय भी है, द्रव्य भी है। तो भगवान का कहना है कि पर्याय तो अनादि से मलिन है, लेकिन आत्मा अनादि से शुद्ध परिपूर्ण सिद्ध भगवान जैसा विरासता है जी। अगर ये सुन करके प्रसन्न होता है तो भव सागर से पार है, और सुन के दूसरे को सुना दो फिर भटकता रहेगा चौरस। पहली बात तो सुनता ही नहीं है। पांच प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। आत्मा कैसा है, पहले इसका भावार्थ पढ़ लें, पहले वाले का 50 नंबर का। उसके बाद में फिर अगले में मन लगेगा जीव का, नहीं तो मन ही नहीं लगेगा, बैठेगा यहाँ भटकेगा कहाँ। तो 84 लाख योनियाँ आए फिर अकेले को भटकने की। फिर महाभाग्य से दिगंबर धर्म मिले, उसमें फिर भगवान की पूजा पाठ भक्ति का भाव हो। उसके बाद फिर अपने को समझाने के लिए अनंत भगवान की अत्यंत विनय पूर्वक जिनवाणी सुनने बैठे, और सुन के उतारे अंदर, तो जीव का जन्म मरण का कुछ अंत आने की संभावना बनती है। उसमें 14 गुण स्थान होते हैं। तो सारी जिनवाणी बताई। पहले 5 कल्याण क्या होते हैं, जन्म होते से ही कैसे भक्ति होती है माता की, कैसी सेवा करते हैं। गर्भ में आते से ही होने शुरू हो जाता है मंगल गान। वही जिन मंदिर में, दिगंबर मंदिर में चलते हैं, धवल मंगल गान रवा कुले, ऐसे मंगल गान भगवान की भक्ति के गूंजते हों तो समझना दिगंबर जैन मंदिर है। और खुद को सुहाते हों तो उसकी पात्रता बनती जाती है, फिर बढ़ती जाती है। पात्रता पूर्णता पहुँचने पर ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यह जीव अपनी आत्मा को आत्मा मान लेता है जीव, तब क्या चमत्कार होता है। 5 प्रकार वो विस्तार से कहते हैं। 5 प्रकार पढ़ो पूरा। साध्य स्वरूप केवल ज्ञान का वर्णन के प्रयोजन क्या है कि जब जीव ज्ञान स्वरूप ही है, साथ में अनंत गुणों के साथ एक ज्ञान के साथ गर्भित हो जाता है। क्योंकि जो ज्ञान को जानेगा कि मैं ज्ञान हूँ, उसी क्षण 5 प्रकार का समझ जाएगा आत्मा को, और फिर उसका क्रम भी समझ जाएगा सुधरने का। तो 14 गुण स्थान समझ जाएगा। नहीं समझाए तो प्रयत्न करेगा। कौन कि जिसको अपनी परवाह हुई है, तो इसलिए अगली बात कहते हैं क्या 5 स्वरूप 5 प्रकार क्यों कहा गणधर देवों का।
जड़ पदार्थ हो कि चेतन हो, 6 द्रव्य हो, पर 6 द्रव्य में 7 तत्व स्वतंत्रता से चलते हैं। पुद्गल में भी धर्म पुद्गल एक परमाणु, ये पृथ्वी का एक, पृथ्वी तो पूरी बहुत बड़ी है, उसमें एक एक अंश में पृथ्वी के अनंत गुणों का निधान एक एक परमाणु में है। ये बात उसको समझ में आएगी जो बहुत प्रेम से स्वयं के लिए, केवल ज्ञानी की वाणी है ये, इसका नाम जिनवाणी माता है, उसको ध्यान से सुनेगा, समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए नहीं, तब तक तो वो लायक है नहीं। दूसरे को समझाने की धुन है, वो जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। दूसरे जीव करोड़ बार गरज करे और उसको लगे कि जिज्ञासु है, सुनने लायक, सुनने का पात्र है, तो मुंह खोलेगा। अविरत सम्यक दृष्टि की भी यही दशा है जो आनंद भगवान की है, क्योंकि सम्यक दृष्टि आत्मा जान चुका है, अब उसको सुनाने की गरज नहीं रही है। वो तो जिज्ञासु देखता है कि कोई जिज्ञासु मिले तो, और अगर वो नहीं सुनावे तो उसको दोष लग जाता है, क्योंकि जीव जाएगा कहाँ और फिर 84 लाख में भटकता रहेगा। तो जो सुनने के लिए जिज्ञासु है, अत्यंत विनयवंत है, तो उसका अर्थ है कि जिनवाणी का विनय है, इसका अर्थ है कि भगवान का विनय है। इसका अर्थ ये है कि द्रव्य ने पर्याय, नए प्रमाण निक्षेप की गंभीर बातें वो अपनी बुद्धि में धारण करेगा, और धारण कर लिया तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा एक क्षण में। और धारण नहीं किया, दूसरे को सुनाने की भावना रखी, तो मूल मिथ्या दृष्टि 84 लाख योनि में भटकेगा। ये शर्त है, जिनवाणी की शर्त है ये, जिसको जिज्ञासा ही नहीं है उसके सामने आप मुंह नहीं खोलना, उसमें जिनवाणी का अभिनय हो जाता है। और जिनवाणी का अभिनय करे वो पुत्र काय का, अर्थात सम्यक दृष्टि कैसा, सम्यक दृष्टि कहो कि भगवान का पुत्र कहो। छोटा पुत्र है, बड़े पुत्र तो मुनिराज हैं, तो भगवान के भी पुत्र पुत्री होते हैं क्या? क्या कहते हैं? जो उनकी बातों का अनुसरण करे, भगवान की बातों का अनुसरण करे, उनके पुत्र, जो उन्होंने कहा है उसको माने। ये व्यवहार नहीं की बात है, भगवान के कोई माता पिता होते नहीं हैं। और किसी भी जीव के नहीं होते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, व्यवहार नहीं की, क्योंकि वो जीव खुद अपने उपादान से जन्म लेता है दिगंबर कुल में। ऐसा नहीं कोई हर एक कोई कुल में मिल आ जाता है। दिगंबर कुल में आना और जिनवाणी की अत्यंत विनय पैदा होना
ये बहुत अलग अलग बातें हैं। तो कुल में तो ऐसा अनंत बार आ गया। फिर कोरा का कोरा 84 लाख नहीं भटकता रहा, विनय नहीं आई उसको। पांच प्रकार समझा नहीं, पांच प्रकार क्या होते हैं ये पढ़ना है। पांच प्रकार पढ़ो। जगत में, पहले पढ़ो तो सही, दोहा तो दोहा पढ़ दिया। हाँ, फिर पढ़ो आगे। जगत में जो ज्ञायक ज्योति 5 प्रकार का ज्ञानावर्णी कर नष्ट करके चमकती हुई प्रतीत हुई है, नष्ट करके चमकती हुई प्रकट हुई है और अनेक प्रकार ज्ञेयाकार परिणमन करने पर भी जो एक रूप हो रही है, वाह, वह ज्ञायक शक्ति इस ही प्रकार अनंत काल तक रहेगी और अनंत वीर को स्फुरित करके अक्षय पद प्राप्त करेगी। वाह, वह शुद्ध केवल ज्ञान रूप प्रभा मनुष्य देह रूप मंदिर में परम शांति में प्रकट हुई है। कितनी सारी बातें कह दी। क्या बाकी रखा है इसमें? सारी जिनवाणी में क्या कहना है, 5 प्रकार के करके सारे जगत को दिखा दिया। जो जीव सिर्फ श्रद्धा कर लेगा उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान तो अनंत भगवान जैसे ही हो जाएगा। अब ज़्यादा खिलावट या कम खिलावट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान का स्वभाव जानना है, इतना समझना चाहिए बस। तो पर भी जानेगा, सो भी जानेगा। तो गड़बड़ क्या है अनादिकाल की, कि जो पर झलकते हैं ज्ञान में अपने उपादान से, जितने भी झलकते हैं उसमें एकत्र तो कर लेता है। बस इतनी सी बीमारी है। अब जो भी का मतलब कोई भी हो, घरवाली हो, घरवाला हो, मेरे ही है, आपका संयोग संबंध है, कितनी देर रहेगा ये? इतना मूर्खता में नहीं समझ पाया अनादिकाल से। इसी को कहते हैं 84 लाख परिभ्रमण का कारण। भाई अनंत भगवान का कहना है कि आप ज्ञान स्वरूपी हो, तो आपके स्वभाव में इतनी ताकत है कि पर भी झलके और स्व भी झलके। तो पर में झलकने का मतलब ये थोड़ी कि आप मालिक हो जाओ, उसके कर्ता हो जाओ। ज्ञाता रहो तो सम्यक ज्ञान है, और कर्ता बन गए तो मिथ्या ज्ञान है। भाई इतनी सरल बात है, कितनी सरल, इससे सरल क्या होगी? और तो ये कहे कि मेरे को दिखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होएगा। और भी सब दिखेंगे और स्व भी सब दिखेंगे, और पूर्णता केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष देख लेगा। या परोक्ष सही, पर अनुभूति होते पर प्रत्यक्षवत ही है। जिस जीव को 4 गति में कहीं भी सम्यक दर्शन हुआ संगी पंचेंद्री, तो उसको स्वर्ण पर भिन्न भिन्न दिखने लग जाते हैं। पशु हो, तारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, 4 गति 84 लाख कहीं भी रहो, संगी पंचेंद्री होना चाहिए कि जो सोच सकता है, विचार कर सकता है, वो संगी पंचेंद्री। जो सोच ही नहीं सकता है, विचार भी नहीं कर सकता है, वो नहीं। वो जीव को बिल्कुल भूला हुआ प्राणी, 84 लाख योनि का सफ़र करने वाला, अनादि से दुखी महादुखी, और फिर महादुख में फिर पड़ने वाला है। जो ये 5 प्रकार नहीं समझेगा तो कहते हैं, देखो 5 प्रकार क्या होते हैं, पढ़ो। जगत में जो
विद्यायक ज्योति 5 प्रकार का ज्ञानावरणी कर्म नष्ट करके चमकती हुई प्रकट हुई। 5 प्रकार का ज्ञानावरणी ज्ञानावरणी हाँ मति श्रुत अवधि मन पय और केवल ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय हैं। शक्ति तो अनंत है, लेकिन 5 प्रकार के इसमें सारा जगत समा दिया है। सम्यक ज्ञान होने पर अर्थात आत्मा की अनुभूति होने पर, या जिस क्षण जीव अपने को आत्मा मान लेगा, भाव भाषण में नहीं, तो उसी क्षण उसको ये 5 प्रकार प्रकट हो जाएंगे। शक्ति रूप से थे, व्यक्त रूप से प्रकट हो जाएंगे। यही कमाल है। और जीव कहाँ जाएगा नहीं तो गड़बड़ क्या हुई कि प्रकट तो हुआ नहीं और अपने को ज्ञानी मान लेता है बोलने से। तो दूसरे को सुनाऊं, बस ये धुन हो गई। खुद कोरा का कोरा ही है और दूसरे को सुनो, वो 5 प्रकार नहीं समझता है, श्रद्धा नहीं करता है। कठिन हो गया, कठिन। क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव मानता ही नहीं अपना। माने तो गंभीरता आ जाएगी उसको, गंभीरता ऐसी आ जाएगी कि वो संभल गया। संयोग है, कितनी देरेगा। तो अपने ज्ञान में दिखा, इसका मतलब थोड़ी कि अपना मालिक बन गए और अपने उसके कर्ता धर्ता हो गए। कि मालिक बना छोड़ देता साफ सम्यक दृष्टि हूँ मैं तो फिर कर्ता धर्ता उसकी चिंता अनंत अनुबंधी की करेगा। मेरी घरवाली का क्या होएगा? अरे आप तो जाओ, उसके जैसे परिणाम होंगे वैसा उसका होएगा। वह कभी शांति नहीं लेता बेचारा। एक परमाणु को भी अपना माना और कर्ता बना। भाषा मैं बोलता हूँ, तो पुद्गल की पर्याय आप कैसे करोगे? ये कभी सोचा नहीं जीव ने, सुना नहीं कभी। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, 5 प्रकार के जो समझ लेगा, ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है। उसी क्षण सम्यक दर्शन चालू हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होते से उसको अतीन्द्रिय आनंद शांति का अनुभव, सिद्ध भगवान की जाति का, आनंद भगवान की जाति का भोगना चालू हो जाएगा। खाली जानते से ही भोगना चालू हो जाएगा। कहीं भी हो 4 गति में, जीव तो जीव है, कोई भी गति में रहो। संगी पंचेंद्रिय की शर्त जरूर है, क्योंकि वो समझ सकता है, विचार करता है, सोचता है, पर को अपना मानता है, तो वो समझने की ताकत है उसमें। उस ताकत को समझेगा तो पर को पर मान लेगा, जान लेगा, और नहीं तो सो जानेगा। बस इतने से मैं सारा द्वादशांग इतनी बात समझाने के लिए है। अब घरवाली दिखी तो स्व है कि पर? अरे कैसी बात करते हैं? तो फिर सेवा नहीं करें, संभाले नहीं। अभी हाँ करते हो, कभी ना करते हो। एक बात बोलो, तो फिर उसकी सेवा करें कि नहीं करें? तो ये पर है कि स्व? तो सेवा कैसे करें? स्व है, पर है, स्व आत्मा, बाकी सब पर है। बोलते हैं खाली,
वो भी जिनवाणी सुनने से बोलने लग गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं सेवा और बाकी व्यवहार से ये करना पड़ता है, संसार में बैठे हुए हैं, व्यवहार दृष्टि से होता है, निश्चय दृष्टि से नहीं। अगर ये दो दृष्टि समझता है ना तो परमात्मा बन चुका जीव, बनना नहीं है। इतनी सी बात से समझ में आना चाहिए जीव को बस। उसको भगवान बनना नहीं है, भगवान तो एक समय की पर्याय है, ये तो अनादि अनंत है। भगवान की जो पर्याय प्रकट हुई है वो तो एक समय की है, और आत्मा तो जब उनका आत्मा अनादि अनंत है तो मेरा आत्मा अनादि अनंत है। तो जैसी उनकी शक्ति है ऐसी शक्ति मेरे में नहीं है। पूरी अगर ये समझे तो अज्ञानी कैसे रहेगा। ये 5 प्रकार का ज्ञानावरणी, दृष्टावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये सब एक क्षण में धराशायी हो जाएंगे। ऐसी शक्ति है शक्ति आत्मा की हर आत्मा में है, जी। पशु हो नारकी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आत्मा है कि नहीं। तो जो अपने को आत्मा मानेगा तो इनको भी आत्मा मानेगा।